हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाम्भवी स्टडी पर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम लोग वो बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में, जो कि सी टैट, यूपी टैट और आपके सुपर टैट का बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। वाले पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, फ्रिक्शन के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता क्या है। तो देखिए, भिन्न जो होता है, भिन्न का जो रूप होता है वो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, भिन्न जो होता है वो कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है। जैसे कि हमारे पास 5/6 हो गया, तो ये क्या है, ये भिन्न है। ठीक है, ये 5/6 जो है ये भिन्न है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। और जो भिन्न होती है हमारी वो P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि साधारण भिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। तो इसके क्वेश्चन जो है मैं आगे कराऊंगी, लेकिन फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो साधारण भिन्न होती है वो क्या होती है। तो साधारण भिन्न जो होती है आपकी वो यही होती है 4/5 या फिर 7/9, मतलब इस टाइप से जो होगी, ये जो होती है आपकी साधारण भिन्न होती है। और जो दशमलव भिन्न होती है तो दशमलव भिन्न आपकी इस तरीके से होती है, दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न जो होती है वो आपकी 0.5 हो गई, 0.6 हो गई। तो यहाँ पर ये आपको दशमलव दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं दशमलव भिन्न, इसको क्या कहते हैं, साधारण भिन्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि भिन्न जो है, भिन्नों के प्रकार। आपका भिन्नों के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ना मैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है 2011 में। ठीक है, कि उचित भिन्न है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के जो प्रकार हैं, सबसे पहले तो है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, तो जो उचित भिन्न होती है इसमें जो होता है अंश जो होता है आपका वो छोटा होता है। कहने का मतलब है कि जैसे 3/8, तो यहाँ पर ये 3 जो है ये अंश है ना, ये नीचे जो है ये हर है। तो देखिए यहाँ पर 3 छोटा है, 8 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि उचित भिन्न में जो है अंश छोटा होता है। ठीक है, अनुचित भिन्न, ये जो लिखे हैं ये दोनों के दोनों ये जो है आपकी उचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में जो है अंश आपका बड़ा होता है। जैसे 5/2, 7/5, इस तरीके से आपका इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अनुचित जो भिन्न होती है उसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है। जैसे 5/2, 7/5, तो इसमें जो आपका ये अंश है ये क्या है, 5 जो है 2 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न की, कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो ये सही में दी हुई थी, जैसे एक सही 1/2, 4 सही 2/3, 5 सही 3/4, इस टाइप से जो ये भिन्न होती है ये होती है आपकी मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो अब जो है, अब जानते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये कि उचित भिन्न है, तो अब आप इसमें से छांटिए। मैंने आपको बता दिया कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित क्या होती है और मिश्रित क्या होती है। छांटिए अब यहाँ पर। तो देखिए सबसे शुरू में जो है 3/5, तो यहाँ पर 3 जो है ये अंश है, 5 हर है। तो अंश जो है यहाँ पर छोटा है, हर बड़ा है। दूसरे वाले में क्या है, 5/4, तो ये जो है ये आपकी अनुचित भिन्न हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है हर, मतलब यहाँ पर जो है अंश जो हो गया आपका वो बड़ा हो गया, और हर जो है आपका छोटा हो गया। तो ये आपकी जो भिन्न हो गई, ये कौन सी भिन्न हो गई, अनुचित हो गई। ये मिश्रित भिन्न हो गई। ये वाली भिन्न कौन सी है आपकी, ये भी आपकी जो है अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर भी अंश आपका बड़ा है। तो इसका जो आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ तो वो हुआ 3/5। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके आपको जो है इसके टाइप के बारे में बताती हूँ। ठीक है, कि इसमें कितने किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो टाइप बन लेते हैं आप लोग हम। तो चलिए अब हम लोग जो है टाइप 1 के सवाल सीख लेते हैं।
टाइप 1 में क्या है, जैसे कि क्वेश्चन आपके इस टाइप के दिए गए हैं आपके एग्जाम में, यूपी टेट में भी और सी टेट में भी, जिससे 0.5 को साधारण भिन्न के रूप में बदलो, या फिर यहाँ पर दिया गया है 1/4 को दशमलव भिन्न के रूप में बदलो। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर 0.5 दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि इसे PYQ की फॉर्म में हमको बदलना है। तो चलिए करते हैं। आप लोगों को जो है याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे, जैसे यहाँ पर ये 5 है या ये 6 है, अगर इनके नीचे कुछ नहीं दिया है तो आपको ये याद रखना है कि जब किसी भी संख्या के नीचे हर में कुछ भी नहीं दिया होता तो उसके जब 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना है कि 1 हर किसी के साथ होता ही है हर में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है 0.5 को साधारण भिन्न के रूप में बदलना है हमको, तो 0.5 लिख लें, यहाँ पर 1 हमारा ऑलरेडी है, और ये दशमलव हटाएंगे हम, तो जितने अंक से इधर दशमलव उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर 1 अंक से इधर दशमलव है ना, तो 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये 5 बटे कितना हो गया, ये हमारा 5/10। अब अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो ऐसे ही आंसर रख दीजिए। तो 5 × 5 है, 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर हमारा आया वो कितना है, 1/2। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन ले लीजिए इसका। जैसे आपसे पूछा जाए 0.2 को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए, ठीक है, इस तरीके से भी तो आ सकता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम कि अभी ये सवाल है आपका यहाँ पर कि 0.2 को साधारण भिन्न के रूप में बदलो। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है ये 0.2 रखा, इसके नीचे 1 होता है, मैंने आपको बताया। दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, हटाया, इससे कितने अंक से इधर दशमलव है, 1, तो एक 0 बढ़ाया, ठीक है। अब ये कितना है आपका 2/10। अब ये कट सकता है तो काट दीजिए, 2 × 2 2 × 10। तो आपका कितना आंसर आ गया, 1/5। तो ये जो हुई आपकी, ये क्या हुई, साधारण भिन्न, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो हुई ये आपकी क्या हुई, साधारण भिन्न, ठीक है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 में क्या है, ये 1/4 लिखा है, इसको जो है हमें दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। तो इसको कैसे बदलेंगे हम, अब देखिए करते हैं अपने सवाल को कि 1/4 है, इसको हमें दशमलव में जब बदलेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर संख्या दी हुई है उसको हमें नीचे वाली संख्या से भाग करना है। जैसे यहाँ पर ये 1/4 दिया गया है, तो ये इसका मतलब है 4 से 1 को भाग करना है। कीजिए, 4 लिखा है यहाँ पर, 1 लिखा है यहाँ पर। अब भाग करना तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। अब देखिए ये 1 में जाएगा नहीं, तो हमने जो है यहाँ पर दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ाया, तो ये जो है कितना हो गया, 10। तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर ये कितना बचा, 2, ठीक है। अभी हम जो है, अब ये दशमलव लगी गया है इसमें, तो ये 0 और बढ़ा लेंगे और 2, ये कितना हो गया, मतलब 4 पंजे 20। तो इसका जो आंसर आया, क्या आया, ये। कैसे किया मैंने, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो और कहा हो आपको कि आप जो है इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलिए, तो आपको क्या करना है कि हर से अंश को भाग देना है, ठीक है। अब ये 4 से 1 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 4 से 1 कम है, तो हमने क्या किया, 1 यहीं पे ऐसे रखा, नहीं जाएगा तो एक दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा दिया, तो 10 हो गया। तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर ये 2 और 0, 4 5 20, इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से किया गया। अभी देखिए, तो यहाँ पर इसको दशमलव भिन्न में इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 0.25 आंसर। तो ये जो है इसका आंसर जो आया, ये किस में आया, दशमलव भिन्न में, ठीक है।